देखो क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कोई समकोण त्रिभुज है, उसके आधार ऊंचाई आधार से 7 कम है और कर्ण दे रखा है। तो देखो ये है एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसको नाम देते हैं ए बी सी। ये होता है कर्ण 90 अंश, ये थीटा, ये लंब या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, और ये होता है आधार। ठीक, तो ये दे रखा है हमको कितना है कि कर्ण है 13 और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 कम है, ये वाली है आधार से 7 कम है। तो यहाँ लिखते हैं कि माना आधार की लंबाई है ना, की लंबाई मान लेते हैं x है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई इससे 7 कम है ना, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो इसकी ऊंचाई होगी x माइनस 7। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो देखो अब क्या करना है, 7। अब देखो हमने कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर करेंगे 13 का वर्ग करेंगे बराबर लंब है, लंब कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग करेंगे। आधार कितना है x का वर्ग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। देखो ये वाला फार्मूला है, देखो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49 होता है, माइनस 7 दूनी 14 कर देते हैं डायरेक्ट, और x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, 169 ये इधर लाएंगे 49 को बराबर x 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 14x, ये हो गए। अब देखो यहाँ से ये घटाएंगे तो 49 कट जाएंगे इसमें से, तो 120 बचेंगे और 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 120, तो 2 कॉमन लेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 7 2 7 14x, तो 2 से ये कट जाएंगे कितने बार, 2 छिक्के 12। ठीक है, तो ये कट गए आपके कितने बार, 60 बार। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x, तो इसको x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे।
तो गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपने सीखा होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो आपको गुणनखंड नहीं बताएंगे, अब गुणनखंड हम डायरेक्ट करेंगे। देखो 60 हैं तो 60 का गुणा इससे करते हैं, 60 एकम 60। 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमको यहाँ कितने होने चाहिए। यहाँ साइन देखते हैं कि माइनस के हैं, प्लस का कि माइनस का। माइनस करके हमको कितना लाना है, यहाँ पर 7 लाना है। तो देखो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x 60 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x का स्क्वायर और यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे, 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ा बना दो इसका। x यहाँ से कॉमन, x माइनस 12 प्लस से यहाँ से 5 कॉमन मिलेंगे, x माइनस 12 हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से ये कॉमन मिलना है, तो x माइनस 12 और x प्लस 5 ये हो गए। ठीक है जी, अब इसके गुणनखंड तो हो गए। अब देखो यहाँ से यदि करेंगे बराबर 0, यदि तो देखो यहाँ से प्लस इसको लेते हैं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। तो ऋणात्मक मान लेंगे नहीं, प्लस का लेंगे। ठीक है, तो ये देखो आपका निकला, तो यहाँ से निकला लेंगे क्या कि आधार की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई लिखेंगे कितनी, 12 माइनस 7, तो कितने आ जाएगी, 12 में 7 गए तो 5। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी निकली, 5। तो ये आपके यही आंसर हो गए, यही दो बुझाएं पूछी थी और यही आंसर है। ये देखो सिद्ध कीजिए, ये है कि वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए है, इससे लगाना है हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे LHS। ठीक है, और फिर करेंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो सॉल्व करने का ही सबसे अच्छा आसान तरीका। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है और 1 माइनस कॉस ए है। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे हर में जो लिखा होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कॉस ए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं जी। तो देखो हम इनको क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यह a प्लस बी और a प्लस बी होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा a माइनस बी और a प्लस बी ऐसा कहीं दिख रहा हो तो इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इसको करेंगे तो 1 प्लस कॉस
ए का होल स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इन पे दोनों पे वर्ग है तो इस पे से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए और यहाँ आ जाएगा साइन ए। ठीक है, अब इनको हम बांट बांट के लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते कि एक बार हम लिख देंगे 1 बट्टे साइन ए प्लस और कॉस ए बट्टे साइन ए लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कोसेक और इसको क्या बोलते हैं कॉट ए। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, यही देखो सिद्ध करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देख लो कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो एक और क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का अभिव्यक्ति कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि ये वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ये चीज़ है, तो देखो क्या है कि हमें सबसे पहले विभक्ति कर ज्ञात करना है। तो विभक्ति कर होता क्या है वो पता करेंगे। तो देखो हमारे पास एक ये इक्वेशन दी है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, तो देखो विभक्ति कर होता क्या है, तो विभक्ति कर निकालते हैं विभक्त कर। ठीक है, तो विभक्त कर होता क्या है, तो ये होता है D बराबर होता है B² माइनस 4AC। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे AX² प्लस BX प्लस C, एक ये दो का समीकरण होता है, उससे हम कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, A बराबर देख रहे हैं हम 3, B बराबर देख रहे हैं -2 और C बराबर देख रहे हैं 1/3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखो अब हमें यहाँ से D निकालनी है, तो D बराबर B की जगह पर -2। ठीक है, इसका स्क्वायर 4, A कितना है 3 है, C कितना है 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये होता है 4 - 4, तो यहाँ से आ जाएगा 0 आंसर। क्या आ गया, विभक्ति करके क्या आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर देखो 0 आ गया। तो मूलों की प्रकृति कैसी है, ये देखो आपको मूलों की प्रकृति इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है, समान है। कैसी है, मूलों की प्रकृति समान है। ठीक है, ये तो आ गया। अब देखो हम क्या पूछा है उसने कि हमसे पूछा विभक्त कर कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ये हमने समान है, तो हम देखो दो घात समीकरण के मूल सूत्र से और ज्ञात करेंगे इसको, है ना। तो देखो मूल सूत्र क्या है, दो घात समीकरण, दो घात समीकरण के मूल का सूत्र कौन सा होता है, ये होता है देखो श्रीधराचार्य सूत्र होता है ये, x बराबर माइनस b प्लस माइनस, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है b² माइनस 4ac बट्टे में
2a, ठीक है। इसकी जगह पे हम डी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी। ओके, क्या? विभक्तिकार, ठीक है। तो यहां से हम, यहां से जो आया माइनस कितना है? -2 है, प्लस माइनस है, इसके अंदर 0 आया था, बट्टे में 2 इंटू 1 कितना था? 3 था। देखो यहाँ पर, तो 3 लिख देंगे। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस माइनस और 2 3 6, है ना। तो 2 3 6 कितने आ गए? तो यहाँ से 1/3 आ गया। क्या आ गया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रकृति के मूल कैसे हैं? यहाँ तो मूल तो हमारे समान आ गए, मूल समान है, ठीक है। प्रकृति कैसी है? तो यहाँ लिख देते हैं कि प्रकृति मूल समान है और प्रकृति कैसी हो गई आपकी? वास्तविक और समान है।